हो जाती है फाइट। ये फाइट सर्कल के बाहर हो रही होती है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट फाइट होती है, क्योंकि जो यहाँ पर जीतेगा उसको मिलेगा सर्कल। दोनों एक दूसरे को देखते ही अपनी सारी रिसोर्सेज यूज कर देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को देखते ही सारे अपने एक्सप्लोजिव्स एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं। अब यहाँ पर रिसोर्सेज बचा के कोई मतलब था नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बोला इंपॉर्टेंट फाइट है, सारी रिसोर्सेज यूज करनी पड़ेगी। फाइट स्टार्ट होते ही एक सरप्राइज आता है, मोटो विया को नॉकआउट करा जाता है इवन स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के द्वारा नीचे की तरफ से। फिर जोएना को जोश चढ़ता है, बट वो खुद ही को नॉकआउट कर लेते हैं। फटाफट से जोएना को रिवाइव करते हैं गेटा एंड वापस से फाइट के अंदर इन्वॉल्व करवाते हैं। तुम यहाँ पर देखो कि वसाना ने कितनी क्रेजी तरीके से इटालो को नॉकआउट करा, मतलब इटालो ने सरप्राइज करा वसाना को, हल्का सा डैमेज देके, क्योंकि वसाना को पता नहीं था कि इटालो पीछे की साइड से हॉप इन करेंगे। जैसे ही वसाना को पता चला, कुछ ही फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में हेडशॉट्स के तहत इटालो को नॉकआउट कर जाते हैं। इतने में नोड़ा मॉन्स्टर ट्रक उठाते हैं एंड वो आते ही दो प्लेयर्स को हवा में फेंक देते हैं, एक हीरो की तरह एंट्री करते हुए। अब जोएना ने तो खुद को पहले ही नॉकआउट कर रखा था M79 से, वो अभी हाल ही रिवाइव हुए थे, तो कम एचपी के कारण जोएना फिर से नॉकआउट हो जाते हैं व्हीकल के कारण। बट यहाँ पर गेटा एंड वसाना मिलकर गूस को आसानी से नॉकआउट कर देते हैं। बट आता है यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का ऐलान, वैग नॉकआउट कर देती है गेटाए को। पेन गिमी के नोड़ा एक लौते बचे होते हैं, जिनको एट द एंड वसाना के द्वारा आसानी से टेक डाउन करा जाता है। बट आखिरी में पाओ वसाना को भी यहाँ पर पूरा फिनिश ऑफ कर देते हैं। एंड उस फाइट में, उस सिचुएशन में सिर्फ मोशी एक लौते प्लेयर बचते हैं। तो इस फाइट में हमने ये देखा कि किस प्रकार से दोनों ही टीम्स ने सटीक टाइमिंग पर अपनी रिसोर्सेज यूज करी, साथ ही साथ दोनों टीम्स के पास अच्छा सर्कल नहीं था, तो उनको फिर क्या खामियाजा भुगतना पड़ा वो भी हमने यहाँ पर देखा। फॉलो करके ये रील अपने दोस्तों में शेयर